हेलो गाइज, अम्बा एजुकेशन सेंटर में आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए। मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को बताऊंगा, जिससे कि आप इसे बहुत अच्छा से समझ पाए और क्वेश्चंस को खुद से डील कर अपने स्टडी को पूरा कर पाए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो गाइज, हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम थ्री साइड से बनने वाली फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थ्री साइड से बनने वाली फिगर्स के बारे में, अर्थात तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति के बारे में। और गाइज, हम लोग ये भी जानते हैं कि थ्री साइड से मिलकर बनने वाली जो आकृति होती है वो ट्रायंगल होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल भी अनेक टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे गाइस? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं और उनके सभी कोण के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दैट्स मीन हम लोग क्या जानेंगे? रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ योर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं, उन सभी के बीच क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। गाइस, हम लोग ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कोई एक एंगल क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज कहा जाता है। कौन सी त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण न्यून कोण होता है। दैट मीन्स अगर हम इस त्रिभुज का नाम लिखें ये बी सी, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। बाकी एंगल ये और एंगल सी जो है ये एक्यूट एंगल है गाइस। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। कौन सा कोण कहते हैं इनको? न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला जो साइड होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसे कर्ण बोला जाता है, शॉर्ट में इंडिकेट इसे एच से करते हैं। बाकी किसी वन साइड्स को हम लोग बेस कहेंगे, इसको बी से इंडिकेट किया जाता है। इसका हिंदी आधार होता है। बाकी जो साइड्स पर जा रहा है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे हम स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं और हिंदी में इसे लंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं गाइस? लंब बोलते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री का सीधा ऑपोजिट साइड होता है। बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, अर्थात न्यून कोण है। तो ये हम लोगों ने जाना
ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में किस साइड्स को क्या बोलना है। लेकिन गाइस थोड़ा एक बात पर और ध्यान भी देना है कि हाइपोटेनस को छोड़ करके बाकी जो दो साइड्स बच रहे हैं ना, इन दोनों में से किसी एक को ही हम आधार कहेंगे, अर्थात बेस कहेंगे, तो एक को परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर हम इसको बेस कहते हैं तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, लेकिन इसे अगर हम परपेंडिकुलर ना कहकर इसे बेस कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि अगर हम इसे बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर है, और या फिर इसे बेस कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा गाइस कि अगर हम जब क्वेश्चन डील कर रहे होंगे तो उस क्वेश्चन में हम किसको बेस मानेंगे और किसको परपेंडिकुलर मानेंगे। तो देखिए, हम लोग ये कैसे जान पाएंगे क्वेश्चन को बनाते समय कि बेस किसको माने और परपेंडिकुलर किसको माने। दैट मीन्स हम लंब किसको मानेंगे और आधार किसको मानेंगे। तो इसके लिए कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को दूर कर देता हूँ। इस ट्रायंगल में देखिए दो एक्यूट एंगल है, एक को हमने मान लिया थीटा, दूसरे को मान लिया हमने अल्फा। एक को थीटा माना, दूसरे को माना गया अल्फा। तो एक्यूट एंगल के अनुसार से ही हम यह तय करेंगे कि किस साइड्स को परपेंडिकुलर कहना है और किस साइड्स को बेस कहना है गाइस। तो देखो गाइस, जिस एंगल की हम बात करेंगे ना, अगर मान लेते हैं हम इस थीटा की बात करते हैं तो इस थीटा के ऑपोजिट साइड जो साइड होगा, थीटा के ऑपोजिट साइड में जो साइड है उसी साइड्स को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, बाकी जो बच जाएगा गाइस उसे बेस कहेंगे। अर्थात अगर हम एंगल थीटा को सीन कर रहे हैं, ठीक है, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस, दैट मीन्स यह एंगल जिस साइड्स पर होगी उसको हम बेस कहेंगे और बाकी जो बच जाएगा उसे परपेंडिकुलर कहेंगे। ओके गाइस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस एंगल के लिए, अगर हम एंगल अल्फा को सीन करेंगे, अल्फा को देखेंगे, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा और बेस ए बी होगा। यानी थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस क्या होगा, बी सी। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा और बेस क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ओके गाइस, अब क्लियर। दैट मीन देखो, अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल हम दूसरा बनाते हैं, अगर हम इस साइड्स की बात करें, थीटा अगर मेरा ये है तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या जाना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक्यूट एंगल को देख करके बेस और परपेंडिकुलर लाइन कैसे इंडिकेट करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? तो गाइज ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं। एक हो गया साइन, एक हो गया कॉस, एक हो गया टेन, एक हो गया कॉट, एक हो गया कॉसेक और एक हो गया सेक। 6 फंक्शन गाइज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। याद रखना है, फंक्शन साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, टेन का रिवर्स कॉट होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोसेक का रिवर्स साइन, सेक का रिवर्स कॉस और कॉट का रिवर्स टेन होता है। दैट इज हम बोल सकते हैं, अगर हम एक एंगल का यूज करें तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा होता है। और अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो 1 बाय साइन थीटा होता है। मतलब साइन थीटा का रिवर्स साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रिवर्स होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर कॉट थीटा का रिवर्स और कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का रिवर्स। ओके गाइज, इसके बाद सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है और कॉस थीटा सेक थीटा का रिवर्स होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का रिवर्स होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का रिवर्स होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है। मतलब साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का रिवर्स सेक, टेन का रिवर्स कॉट, जस्ट ऑपोजिट भी हम लोग चल सकते हैं। ओके गाइज, तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्या है गाइज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। आप वीडियो पूछ करके सब कुछ कॉपी कर सकते हैं। याद रखना है कि साइन थीटा कोसेक का इन्वर्स होता है, कोसेक साइन का इन्वर्स होता है, टेन कॉट का इन्वर्स होता है, कॉट टेन का इन्वर्स होगा, टेन कॉट का इन्वर्स, सेक कॉस का इन्वर्स और कॉस सेक का इन्वर्स होता है। एक तरह का ये 6 फॉर्मूले बन गए। साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। तो ये जो रिलेशन है ना गाइस एंगल और साइड्स के बीच में, तो इन्हीं फंक्शंस की बदौलत ही बनाया जाता है। जैसे कि देखो, साइन थीटा अगर हम कहते हैं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो होता है ये एंगल को इंडिकेट करता है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण को दिखाता है। ये थीटा न्यून कोण को दिखाता है। ये याद रखिएगा, इस थीटा के जगह पर हम किसी भी साइन को लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम साइन अल्फा भी लिखेंगे, साइन बीटा भी लिख सकते हैं, साइन ये लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो सब दिखा रहा है ना फंक्शंस के बगल में जो लगा हुआ है ना गाइस, ये सब एंगल को इंडिकेट करेगा। ये सब किसको इंडिकेट करेगा? एंगल्स को इंडिकेट करता है। और ये भी याद रखना है, कभी भी फंक्शन और एंगल का मल्टीपल नहीं होता है गाइस। ओके, साइन थीटा हो यानी फंक्शन में कोई भी फंक्शन हो और उसके साथ कोई भी एंगल जुड़ा हुआ हो, तो वो दोनों का मल्टीपल कभी नहीं होता है। दैट मीन्स हम नहीं बोल सकते हैं कि साइन इंटू अल्फा बराबर साइन अल्फा। ये मल्टीपल नहीं होता है, ये करना गलत हो जाएगा। इसलिए गाइज
ये हमेशा एक संबंध के रूप में रहता है, और ये अल्फा हो गया या बीटा हो गया या फिर ये और बी सी डी कुछ भी लिख दें हम इस एंगल के बारे में, तो ये थीटा की जगह, ये थीटा की जगह पर रहेगा और ये हमेशा एंगल को इंडिकेट करेगा गाइस। ओके, तो ये साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा क्या इंडिकेट करेगा, एक्यूट एंगल को इंडिकेट करेगा। अब चलते हैं रिलेशन क्या बनता है साइड्स और एंगल के बीच में। पहला रिलेशन है गाइज, साइन थीटा बराबर एच बाई पी, सॉरी पी बाई एच होता है। कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है, तो एच बाई बी। फिर कॉट थीटा टेन का इन्वर्स होता है, ये हो जाएगा बी बाई पी। ये संबंध है कौन, यानी एंगल और साइड्स के बीच का। साइन थीटा बराबर क्या है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। सेक थीटा बराबर एच बाई बी। और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। इसको याद रखने का तरीका है, देखिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है गाइस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सोना चांदी तोल। एस फॉर गाइस साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। देखिए गाइस, साइन थीटा, इसका पहला अक्षर P, इसका पहला अक्षर H, P बाई एच। दूसरा B बाई एच। तीसरा P बाई बी। यानी साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी। अब बाकी जो तीन फंक्शन बच जा रहे हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये तीनों फंक्शन का इन सबका रिवर्स होता है। मतलब कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी, सेक का हो जाएगा एच बाई डी, और कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। ये हो जाता है गाइस। इसको हम लोग याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। सोना इसके लिए है, चांदी इसके लिए है, तोल इसके लिए है। एस फॉर साइन होता है, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। कैपिटल नहीं, स्मॉल टी होता है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। और इन सभी का रिवर्स करें तो कोसेक, सेक और कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ओके गाइस, आज इतना ही गाइस। अब आगे का कल आप लोग इन सभी फॉर्मूले को माइंड में रख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।